Hello dear students, our today's topic is relationship between electric current and drift velocity. So student, let us consider a conductor of cylindrical shape having length L and area A. Say dear student, N is the number of electron per unit volume, or rather we can say number of electron per unit volume or electron density. It is also known as electron density, and Vd is our drift speed of electrons. So हमने मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इस पोर्शन को हमने हायर पोटेंशियल पे रखा और इस एंड को हमने लोअर पोटेंशियल पे रखा. So due to this electric field there will be a potential difference, and due to this potential difference all free electrons in this conductor will start drifting from left to right with some average velocity we can say, and we call it as drift velocity. So आप कोई भी अपनी मर्जी से एक इसमें एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर लीजिए कहीं भी. मान लीजिए ये आपने आर्बिट्रेरीली एक क्रॉस सेक्शंस इसका कंडक्टर का कंसिडर कर लिया है, and electrons are, and you have to consider all the electrons on this cross section. After time delta t, these electron will shift, or we can say drift, from this area of cross section to some distance here, and after time say delta t, the electrons covers this distance, and let this distance is delta x. तो प्यारे बच्चों delta x will be Vd delta t, because the distance covered will be speed into the time taken by the electron. And dear student, अब हमें जो रिलेशनशिप इसमें निकालना है उसके लिए we have to write expression for electric current, and for electric current we need charge. तो प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो हम ये देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इस छोटे से एरिया के अंदर हैं जो ये हमने बनाया है इसके अंदर. तो सबसे पहले हमें इसका वॉल्यूम चाहिए. सो वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन, यू कैन सेट इट दिस पोर्शन. सो वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन से V इज एरिया इंटू डेल्टा एक्स, और वी कैन से A and delta x is Vd delta t, because volume is area into length and length is delta x, which is Vd delta t. अगर हमारे पास वॉल्यूम V है, then प्यारे बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वॉल्यूम हमारे पास होगा. अब देखिए यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है n, विच इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और हमारे पास टोटल वॉल्यूम है a v d डेल्टा t. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए n इंटू वॉल्यूम विच इज a v d डेल्टा t. ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ से यहाँ डेल्टा t टाइम में शिफ्ट हुए हैं, आप ये कह सकते हैं. प्यारे बच्चों अब इसके ऊपर अगर हम चार्ज देखें तो सो नेट चार्ज ड्रिफ्टिंग, और यू कैन से फ्लोइंग इन टाइम डेल्टा टी. तो जो चार्ज यहाँ पे शिफ्ट ड्रिफ्ट हुआ है या फ्लो हुआ है, दैट चार्ज विल बी इक्वल टू, अब आप इसको देखेंगे कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम लेते हैं E, तो चार्ज हमारे पास हो गया E n a v d डेल्टा t. अभी हमारे पास नेट चार्ज आ गया है इधर जो फ्लो हुआ है. और प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्टेडी है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि नेट चार्ज फ्लोइंग अपॉन द टाइम टेकन. अब आपके पास लेट्स डिनोट दिस करंट विद I. नेट चार्ज इज E n a v d delta t upon time taken is delta t. Now we lose our delta t. प्यारे बच्चों आपके पास आ गया, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूँ a
डी। तो ये हमारे पास करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशनशिप आ गया है, ANEVD इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे को एक दो इम्पोर्टेंट फार्मूला यहाँ से मिलेंगे, और वो है बच्चों, आप ए को उधर ले जाइए, तो I/A इक्वल टू NE, और जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका हमें मालूम है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इससे पहले लेक्चर में हमने वैल्यू निकाली थी, दैट वाज EE tau by m, ignoring the negative sign because I am not considering the direction. So EE tau by m यहाँ पर रखने से हमारे पास जो I/A है, this is known as current density J. So J is equal to N E square tau upon m into E. अब देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास एक टॉपिक था जिसमें हमने किया था माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो उसमें हमारे पास एक रिलेशनशिप पहले आया हुआ है, और वो ये था प्यारे बच्चों, J इज इक्वल टू सिग्मा E। यहाँ पे भी मैंने डायरेक्शन को इग्नोर किया है। तो आप कह सकते हैं कि दिस फैक्टर इज एक्चुअली द कंडक्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल। अगेन मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा, पहले भी हम बता चुके हैं कि कंडक्टिविटी मटेरियल ऑफ कंडक्टर की होती है, और रेजिस्टेंस वो होता है कंडक्टर का, वो मटेरियल का नहीं होता। हालांकि वो मेटल पे भी डिपेंड करता है, बट अलग अलग शेप के अगर हमारे पास कंडक्टर हैं तो उनके रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं, परंतु रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी अगर मटेरियल सेम है तो वो सेम रहेगा। सो सिग्मा कम्स आउट टू बी NE स्क्वायर टाउ बाय m। और प्यारे बच्चों, एक फार्मूला हमने और पढ़ा था कि सिग्मा इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। यहाँ से आप रेजिस्टिविटी का फार्मूला भी लिख सकते हैं, m/n/E स्क्वायर टाउ। एंड डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको मालूम है कि m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो ये तो कांस्टेंट है। n और टाउ, तो आप कह सकते हैं यहाँ से कि जो रो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ, क्योंकि m एंड E आर कांस्टेंट। ये दोनों जो चीज़ें हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारी ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसा अभी मैंने कहा था कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी मटेरियल की होती है, यानी हम ये नहीं कहेंगे कि वी हैव ए कंडक्टर एंड इट्स रेजिस्टिविटी सो मच। हम ये कहेंगे कि वी हैव ए कंडक्टर ऑफ कॉपर एंड इट्स रेजिस्टिविटी इज दिस वन, यानी रेजिस्टिविटी कॉपर की है, कंडक्टर की नहीं है। अब भले ही आप कैसा भी कंडक्टर ले लीजिए, अगर वो कॉपर का है तो उन सबकी रेजिस्टिविटी वी कैन से इट्स सेम। सो दिस n electron density is actually the characteristic of the material. That's why we generally use the term that rho is related to material, because rho depends on electron density. And second factor is rho also depends on average relaxation time, and average relaxation time depends on temperature of the material. So briefly we can say our resistivity is a function of temperature, we can say, because our resistivity depends on temperature, because as we have selected the material, then the only factor by which we can change the resistivity is temperature. हाँ, इसमें एक और भी बात है कि in some material this electron density is also function of temperature. So in that case rho depends on temperature via average relaxation time as well as via electron density. बाकी डिटेल से इसमें अगला टॉपिक, इसे बाद में हमारा टॉपिक आएगा, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ रेजिस्टिविटी वेरी विद टेम्परेचर। और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, फिर एग्जाम के हमारे बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें हम इसको और भी डिटेल से बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो प्यारे बच्चों।